नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी सत्ता में आई है और तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में गई है, तब से ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी आए दिन कई तरह की परेशानियों से गुजर रही हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अब तक टीएमसी के 60 से अधिक विधायकों ने बगावत कर ली है, पार्टी का साथ छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, वहीं 20 से अधिक सांसदों ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें आए दिन बढ़ती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि अब इसी बीच जितने भी बागी विधायक और सांसद है, सभी ने चुनाव आयोग से बात किया है, उनसे मुलाकात की है जाके, और ये दावा किया है कि जो तृणमूल कांग्रेस का नाम है और पार्टी का जो चिन्ह है, उस पर उन्होंने दावा ठोका है। अब ऐसे में ये तुलना किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो एनसीपी और शिवसेना का जो हाल हुआ, पश्चिम बंगाल में ठीक ममता बनर्जी पार्टी का तृणमूल कांग्रेस का वही हाल होने वाला है। हालांकि फिलहाल आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया है, क्या निर्णय लिया है, कि क्या वाकई जो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल है उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह ममता बनर्जी से छिन जाएगा। क्योंकि जो बागी सांसद विधायक, उन्होंने दावा किया है कि उनके पास अब तक 64 विधायक उनके गुट में है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद जो ममता बनर्जी की बेहद करीबी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन किया है, बचाव में उतरी है, और साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि जब तक दीदी यानी ममता बनर्जी रहेंगी, तृणमूल कांग्रेस कहीं नहीं जाएगा और ये उनकी पार्टी है और हमारे पास ही रहेगी, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। लेकिन अब देखना ये भी दिलचस्प होगा, कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी की घबराहट है, बेचैनी है, वो भी आए दिन देखने को मिल रही है। कभी वो सोनिया गांधी से जाके मिलती हैं, कभी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, और अटकलों के बाजार में यह भी कयास लगाया जाता है कि जल्द ही तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो सकता है, क्योंकि पार्टी का जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है और ममता बनर्जी इसको किसी भी हाल में बचाना चाहेंगी। और जिस कांग्रेस का साथ उन्होंने छोड़कर अपना खुद का पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, अब उस पार्टी को ममता बनर्जी हर हाल में बचाना चाहेंगी। और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और नजदीकियां बढ़ाई, और ये दावा किया जा रहा था कि जल्द ही तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है। हालांकि मुलाकात के बाद आधिकारिक तौर पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ था। लेकिन आपको साथ ही ये भी बता दें कि जब विधायक और सांसद ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का साथ छोड़ा था, उसके बाद उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। हालांकि ओम बिरला ने दोनों पक्षों से मुलाकात की। जब बागी सांसद और विधायक उनके पास पहुंचे, उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की और दोनों पक्षों को सुना। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए और परिणाम आए और टीएमसी के पक्ष में परिणाम नहीं आया, तब से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगभग 15 साल तक ममता बनर्जी का शासन रहा था। वो लगभग 15 साल तक वहां बतौर मुख्यमंत्री रही, और ऐसे में जब उनसे सत्ता छीनी जाती है और वो सत्ता से हटती हैं, चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं आता है, तो उसके बाद टीएमसी पर खतरा मंडराने लगता है। और ये चारों तरफ से देखा गया, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये रही कि जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे, जो उनके बहुत करीबी थे, जो कहा जाता था कि किसी भी हालत में ये ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे या छोड़ेंगी। अगर सयानी घोष की बात करें तो चुनाव के दौरान उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया था, जब राघव चड्डा ने आप छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे, तब भी उन्होंने घोष ने बयान दिया था कि वो राघव चड्डा नहीं है और वो कभी भी ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगी। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम टीएमसी के पक्ष में नहीं आता है, सयानी घोष भी बागी नेताओं में शामिल हो जाती है और वो भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ देती हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में टीएमसी की स्थिति क्या होती है। क्या वाकई टीएमसी का हाल एनसीपी और शिवसेना जैसा होता है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का जो हाल हुआ, क्या वही वाकई पश्चिम बंगाल में टीएमसी का होने वाला है? ये आने वाले वक्त में साफ होगा। फिलहाल जो ममता बनर्जी की जंग है वो जारी है, अपने नाम, पार्टी का नाम और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जो सिंबल है, उसको लेकर दोनों जो बागी सांसद विधायक हैं, उनका ये दावा है कि असली जो टीएमसी है वो उनके पास है, वो असली टीएमसी है। लेकिन ममता बनर्जी जो कि 15 साल इस चुनाव चिन्ह और इस पार्टी के नाम पर जो पश्चिम बंगाल में सीएम रही हैं, बतौर उनका शासन रहा है, ऐसे में वो भी आसानी से हार नहीं मानेंगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।